श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की सेवकनी कृष्णदासी श्री रुक्मिणी जी की खवासी करती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये कृष्णदासी श्री स्वामिनी जी की अंतरंगिनी सखी हैं। ब्रजमंगला लीला में इनको नाम है। सो ये पूर्व में पटनाते 2 कोस पार एक गाम हतो, तहाँ गौड़ ब्राह्मण के घर जन्मी। सो वर्ष 5 की बई तो एक दिन माता के संग गंगा स्नान को गई। तहाँ एक नाव परते आवत हती। सो नाव काष्ठ को भर्यो हतो और मल्लाह हते। सो वर्षा ऋतु हती। सो नाव तो फाटी। मल्लाह तरीके पार आए। काष्ठ सगरो बही चलियो। सो कृष्णो तीर ठाड़ी रही। सो करोड़ों टूट के गिर पड़ियो और गंगा जी में बह गयो। सो कृष्णो और कृष्णो की माता 2 जनी गिरी। सो माता की तो देह छूट गई और कृष्णो बालकनी सो काष्ठ हाथ में आई गयो। सो काष्ठ कोस 5 जाए लग्यो। તાં श्री आचार्य जी आप संध्या वंदन करत हते। तब छोरी ये रोई। तब श्री आचार्य जी ने कहो, ये कौन बालक है? देखो तो ये बही आई है। सो या को गाम में पहुँचती करूँ। पटना यहाँ ते 5 कोस है। तब कृष्णदास वह छोरी को बाह पकड़ के श्री आचार्य जी के पास ले आए। तब श्री आचार्य जी दैवी जीव जानी नाम सुनाई निवेदन करायूं। पाछे कहे, कोई वैष्णव पास महाप्रसाद होए तो याकू खवाऊं। तब कृष्णदास ने महाप्रसाद खवायो। पाछे श्री आचार्य जी कहे, अपने पुरुषोत्तमपुरी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारनो है, ताते कोई मनुष्य करी लावो या को पटना पहुँचावो। तब कृष्णदास एक मनुष्य कर लाए। माँ को 1 रुपया दिए। सो वो छोरी को गोद में लियो। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास सो कहें, या छोरी को पटना में ठिकानों पर तू पहुँचाई आइयो, तहाँ ताई हम यहाँ बैठे हैं। सो कृष्णदास संग चले जो पटना आए। हरिवंश पाठक को मिले, काशी रहते। पटना में व्यवहार को आवते। तब हरिवंश पाठक सो कहें, यह छोरी को ठिकानों तुम पार दीजो। श्री आचार्य जी मेरे लिए बैठे भई, ताते मैं जाता हूँ। तब हरिवंश पाठक वह छोरी को महाप्रसाद लेवाई। कृष्णदास श्री आचार्य जी महाप्रभु पास आए। पाछे आप पुरुषोत्तमपुरी को पधारे। पाछे हरिवंश पाठक ने दिन 7 लो सगरे गाम में ठिकाने पारे। तब एक ने बतायूं, फलाणे गाम के ब्राह्मण की ये बेटी है, गौड़ ब्राह्मण। तब वाके घर कहवाएं, सो पिता आयो। कहो, बेटी चल, माता तेरी मरी, तू कैसे बची? तब बेटी को नाम समर्पण भयो। दैवी जीव सो बुद्धि वाकी निर्मल बह गई। सो कहो, तिहारे लेखे ते मेरी माँ मरी और मैं मरी। काहे ते मैं श्री आचार्य जी की सेवकनी भइयों, सो वैष्णव बिना और के हाथ को पानी न पीऊंगी। तब पिता ने हरिवंश पाठक सो कहो, जो तुम वैष्णव हो, जैसे हमारी बेटी तैसे यह तिहारी बेटी तुम घर में राखो। 2-4 वर्ष पाछे या को ब्याह कर दीजो। हमारे हाथ को यह जल पीवन नहीं करते और हमारे पास कछु पैसा नहीं है। सो या को ब्याह कहाँ ते करेंगे? तब हरिवंश पाठक कहे, जो आछो जैसी भगवद इच्छा। श्री आचार्य जी के सेवक को कैसे काट दीजिए, परंतु काशी में हमारो घर है, तहाँ ये स्त्रीन में रहेंगी। तब वाके पिता ने कही, जो आछो। यह कही के वह छोरी को पिता तो घर पाछो गयो। पाछे हरिवंश पाठक काशी को आए। सो वह छोरी को ले आए। पाछे वर्ष 10 की भई। तब सगाई को ढूंढन लागे। सो कोई ब्राह्मण करे नहीं, जो हम या को क्यों बया है? या की जात को खान पान को कछु ठिकानो नहीं। और यह छोरी सबको पुकार के कहते हैं, जो श्री आचार्य जी को सेवक होई, ताके हाथ सो खान पान करूंगी। सो या को कौन ब्याए? तब हरिवंश पाठक वह छोरी सु पूछे, जो अब हमारे घर में तेरो निर्वाह नहीं। वर्ष 2 पाछे तेरी अवस्था तरुण होएगी, तब लोग सगरे निंदा करेंगे। जो कुमारी कन्या घर में राखी, सो तोकू अब कहाँ कर्तव्य है? तब कृष्णों ने कही, मोकू अडेल में श्री आचार्य जी के घर पठाए देऊँ, ता मैं रहूँगी। तब हरिवंश पाठक कृष्णों को संग ले अड़ेल में आए श्री गुसाई जी को दंडौत करी, सगरी बात कृष्णों की बताई। तब श्री गुसाई जी कहें, जो कृष्णों हमारी हैं, सो ये बहुजी पास रहेगी। तब कृष्णों ने श्री गुसाई जी को दंडौत करी विनती की, महाराज मैं तो आपकी दासी हूँ। श्री आचार्य जी मेरो हाथ पकड़ें, सो आपके चरणारविंद बिना मेरो कहूँ ठिकानो नहीं। तब श्री गुसाई जी कृष्णों की दैन्यता देख के बहुत प्रसन्न होए के कहें, हमारो प्रगट्य तुम सरी के वैष्णवन के लिए हैं, तात यह घर तिहारो है, तू सुखे न रहियो। तब कृष्णो श्री रुक्मिणी बहुजी की खवासी में रहीं। हरिवंश पाठक श्री गुसाई जी से विदा मांग के काशी को पाछे आए।
कृष्णो सगरे घर को काम टहल करें, सो सगरो परिवार प्रीति सो वश कर लियो। कृष्णो कहे सो होय। श्री गुसाई जी श्री आचार्य जी की कृपा पात्र सेवकनी जानी, कृष्णों की कहानी बहुत राखते। वार्ता प्रसंग 1। सो कृष्णो रुक्मिणी बाबूजी की खवासी करे। सो एक समय श्री रुक्मिणी जी बाबूजी को गर्भाधान रह्यो। तब कृष्णों ने कही, अब के बाबूजी को बेटा होएगो, तिनको नाम श्री गोकुलनाथ जी धरूंगी। सो गर्भ के दिन पूरे भई। तब श्री रुक्मिणी बाबूजी के पेट में पीड़ उठी। तब कृष्ण जाय के एक पंडित ज्योतिषी सो पूछे, अब मुहूर्त कैसो है। तब ज्योतिषी ने कही, अबई 2-4 दिन नीके नाई। तब कृष्णदासी आए, श्री रुक्मिणी बाबूजी के पेट पर हाथ फेर के कह्यो, जो महाराज अबई मत पधारो, 2-4 दिन आछे नाई। तब तत्काल पीड़ा रही गई। 5-7 दिन बीते। तब कृष्णदासी फिर वही पंडित ज्योतिषी के पास आए, पूछे, जो अब मुहूर्त कैसो है। तब वह ज्योतिषी ने कही, आज बहुत सुंदर दिन है, भलो मुहूर्त है आज। तब कृष्णो आई, श्री रुक्मिणी बाबूजी के पेट पर हाथ फेर के बोली, जो महाराज आज बहुत सुंदर मुहूर्त है, भलो मुहूर्त है आज, आप भले पधारो। तब तत्काल बालक प्रगट भई। पाछे श्री गुसाई जी ने नामकरण कियो, सो वल्लभ नाम धर्यो। परंतु कृष्णों ने पहले ही श्री गोकुलनाथ जी नाम धर्यो है। ताते जगत में प्रसिद्ध श्री गोकुलनाथ जी नाम पढ़्यो। घर में श्री वल्लभ कहते और जन्म पत्रिका में श्री कृष्ण नाम है। सो श्री गुसाई जी गोप्य राखें। सो कृष्णों की ऐसी कहानी राखते। और जब श्री घनश्याम जी को जन्म भयो, तब नामकरण समय श्री वल्लभ जी ने कही, इनको नाम श्री गोकुलनाथ जी धरो। तब श्री गुसाई जी कहीं, यह नाम तो तिहारो ही है। घर में वल्लभ कहते और सगरे जगत में तो तिहारो नाम श्री गोकुलनाथ जी हैं। कृष्णो भगवदीय तिहारो नाम धर्यो है, सो फेरियो न जाए। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय शरद ऋतु आई। तब श्री रुक्मिणी जी बाबूजी ने कृष्णों सो कहीं, कोई शरद निशा को वर्णन करो। तब कृष्णो शरद निशा करी के गायन लागी। सो श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होए के कहें, मानो रास में ठाड़ो बह के गान कियो। सो कृष्णों को नंदालय की लीला, रासादिक लीला को अनुभव प्रगट। सो बहुत कीर्तन किए हैं। अष्टप्रहर भगवद रस में मग्न रहती। सो कृष्णादासी ऐसी श्री आचार्य जी की कृपा पात्र भगवदीय हैं। इनकी वार्ता कहाँ तई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।